तो बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के साथ। इस चैप्टर में हमारे पास एनसीईआरटी में है पॉपुलेशंस के बारे में, और अगर हम नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस में टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, parasitism and population attributes, growth, birth rate and death rate, age distribution। तो नीट के सिलेबस में हमारे पास ये जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमारे एनसीईआरटी में कवर होते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? कोई एक सिंगल इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल लिविंग बीइंग जब वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। अ सिंगल लिविंग बीइंग कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शन। देन पॉपुलेशन क्या होता है? जब एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी एक ही स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इनहेबिट अ स्पेसिफिक एरिया एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर। देन कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस, यानी बहुत सारी पॉपुलेशंस जब एक ही हैबिटेट को शेयर करती हैं, एक ही हैबिटेट में रहती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग विद इन अ शेयर्ड हैबिटेट। देन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेटा नेचर की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरैक्शन करते हैं और साथ ही साथ वो अपनी सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट यानी एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्शन शो करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। देन बायोम। बायोम बेटा एक ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट रीजन होता है जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। सो अ लार्ज ज्योग्राफिकली distinct region consisting of different ecosystems is known as biome। और इन सब ecosystems को मिला के बनता है biosphere, the sum total of all Earth's ecosystems encompassing all the places where life exists is known as biosphere। क्लियर? तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स, जिसमें से काफी सारी चीजें हम क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन we can ask two types of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? The how type questions seek the mechanism behind the process, while the why type questions seek the significance of the process. For the first question in our example, the answer might be in terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. When you observe nature around you with the scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chickpeas recognize her own mother? And so on. तो इन सब चीजों की स्टडी हम करते हैं बेटा इकोलॉजी में। You have already learnt in previous classes that ecology is a subject which studies the interactions among organisms and between the organism and its physical, that is abiotic environment। यहाँ से हम इकोलॉजी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है?
इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरैक्शन और ऑर्गेनिज्म की उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स, जिनके बारे में भी हमने पढ़ा। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल्स। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, तब तक इतना पार्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। थैंक यू।